चलो। हेलो बच्चों। हाँ, तो हम लोग आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है, देखो हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, तो उसमें मोशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में भी ये टॉपिक से इंट्रोड्यूस्ड रहते हैं। रिलेटिव मोशन क्या होता है, अब तुम लोग हमको ये बताओ रिलेटिव मतलब क्या होता है। कोई बोल रहा है तुम्हारे पास 20 रुपया है, और कोई दूसरा लड़का बोलेगा मेरे पास तुमसे रिलेटिव में 30 रुपया ज्यादा है तुम्हारे रिलेटिव में, तो तुम कितना होगा उस लड़का के पास पैसा। तुम्हारे हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बोलो। यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं है। मान लो मेरे पास 20 रुपया है, ठीक है। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे रिलेटिव में मेरे पास 30 ज्यादा है, तो उसके पास कितना होगा, 50 होगा। तभी तो बोल तो रहा देखो रिलेटिव मतलब क्या होता है ना, कि दूसरे के पॉइंट से तुम्हारे पास कितना है। तो और कोई बोलेगा क्या एक ये मेरे पास एक मार्कर है, कोई बोलेगा मेरे पास इतना बड़ा मार्कर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मार्कर वो मार्कर के रिलेटिव में क्या है, छोटा है। तो रिलेटिव वर्ड का ही मतलब होता है कि दूसरे के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कि दूसरा चीज कितना बड़ा है कितना ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में जिस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उससे कितना कम है। चाहे वो पैसा हो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे फोर्स हो, मतलब चाहे तुम्हारा वजन हो। कोई बोलेगा वो लड़का और वो लड़का का हमको देखना है कौन ज्यादा मोटा है कौन पतला है, तो क्या बोलेंगे ये लड़का जो है उसके रिलेटिव में मोटा है, मतलब उसका वेट ज्यादा है इसका वेट कम है। ठीक है, तो देखो लेकिन हम लोग मोशन चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है। तो सबसे एक बेस्ट एग्जांपल तुम लोग देख सकता है कि जब हम लोग कहीं पे ट्रैवल करते हैं, तो मान के चलो तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी तुमको छोड़ने आए, चलो ट्रेन पकड़ने के लिए, तो तुम देखता होगा कि तुम्हारे पापा या मम्मी बोलेंगे क्या मेरा जो बेटा है वो स्पीड से आगे बढ़ गया, लेकिन जो पैसेंजर तुम्हारे बगल में बैठा है वो क्या बोलेगा, वो तो वहीं पर बैठा है, वो कहाँ चल रहा है, बोलेगा कि नहीं। लेकिन जो बाहर में आदमी देख रहा है वो क्या बोला, वो तो चला गया, वो तो आगे बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, क्या मोशन जो होता है ना वो रिलेटिव होता है। किसी के कोई बोल रहा है कि मोशन हो रहा है, अब वही कोई दूसरा आदमी उसी आदमी को क्या बोल रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। तो इसका जब हम लोग स्टडी करते हैं मतलब फिजिक्स में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन का स्टडी कर रहे हैं। मोशन टर्म ही रिलेटिव है, कोई किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग केस रहता है कि मान के चलो कोई दो आदमी आ रहा है, ठीक है, और दोनों आदमी एक दूसरे के तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, मान के चलो हम यहाँ पे खड़ा है, हम 5 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ गए, वो भी 5 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ गया, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो कितना लगेगा, कितना आगे बढ़ रहा है, 10 लगेगा ना। अच्छा एक तुमको एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहता है। मतलब क्या हुआ, हम कभी ये नहीं बोलेंगे क्या हम 5 से चल रहे हैं, हम बोलेंगे हम रुके हुए हैं, वो हमको आते हुए दिखेगा 10 से। हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहता है। क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। मतलब अगर हम 5 से जा रहे हैं तो वो कौन बोल रहा है कि हम 5 से जा रहे हैं, जो ग्राउंड पे बैठा है वो बोल रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे खुद को, हम तो वहीं पे हैं, हम तो चल रहे हैं, ग्राउंड पीछे जा रहा है। लेकिन मान के चलो हम आगे बढ़ रहे हैं 5 से, और सामने से भी कोई 5 से, मान के चलो क्या तुम 80 से गाड़ी चला रहा है, उधर से भी 80 से गाड़ी चला के कोई आ रहा है, तो तुमको क्या लगेगा, वो गाड़ी बहुत तेजी से आ रहा है, तुमको लगेगा वो 160 से आ रहा है तुम्हारी तरफ। मान के चलो तुम रुका हुआ है, तुम 80 से जा रहा है, तो तुमको क्या लगेगा कि वो गाड़ी तुम्हारे तरफ 80 से आ रहा है, तुम रुका हुआ है। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज आएगा एकदम से, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तुम कॉमन एक्सपीरियंस ही करके देखो ना, अपोजिट में आएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो हम 1 सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़े, 2 मीटर आगे बढ़ गए, उधर एक लड़का खड़ा है, इस साइड एक लड़का खड़ा है, वो भी क्या हुआ, 2 मीटर आगे बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, तुम ही बोलो। हम क्या बोलेंगे, हम तो जहां थे वहीं हैं। तो एक्चुअल में हमको क्या लगेगा ना
कि वो 4 मीटर आगे बढ़ गया, क्या कि 2 मीटर हम उसके पास चले गए और 2 मीटर वो खुद मेरे पास आ गया। 4 मीटर। लेकिन हम अपने आप को हमेशा क्या बोलेंगे, हम वहीं पर हैं। लेकिन 2 मीटर एक्चुअल में क्या हुआ, हम आगे बढ़ गए तो और उसी टाइम वो भी 2 मीटर आगे बढ़ गया, तो हमको क्या लगेगा ना, हम वहीं पर हैं, वही 4 मीटर मेरे पास आ गया। हम हमेशा अपने आप को रुका हुआ ही देखेंगे, क्या कि देखो मेरा हाथ पांव तो वहीं पर है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फ्रेम में हमेशा रेस्ट में रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब लेकिन अगर इसका उल्टा सोच के देखो, इसका उल्टा सोचो, क्या तुम 5 मीटर आगे बढ़ गया, मान के चलो 2 मीटर तुम आगे बढ़ गया, ठीक है। अब तुम्हारे साथ जो कोई लड़का था वो भी 2 मीटर आगे बढ़ गया, तो तुमको क्या लगेगा, वो आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। तुम मान के चलो यहाँ पे खड़ा था, एक लड़का ये मार्कर के पास खड़ा था, तुम 2 मीटर आगे बढ़ा, वो भी 2 मीटर आगे बढ़ गया, तो तुम फिर उसको देखेगा, तुमको लगेगा नहीं मेरे बगल में ही खड़ा है, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो तुमको क्या हुआ, कैंसिल हो गया ना। 2 मीटर तुम, 2 मीटर वो, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर सेम डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, अपोजिट में जाएगा तो रेड हो जाएगा, अगर अपोजिट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मान के चलो हम 2 मीटर आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ये मार्कर जो है 1 मीटर आगे बढ़ा, तो हमको क्या लगेगा, ये 1 मीटर पीछे हट गया, ये 1 मीटर क्या हो गया, पीछे हट गया। अभी तो मेरे साथ था, यहाँ पे हुआ क्या, हम 2 मीटर आगे बढ़ गए और ये 1 ही मीटर आगे तो 1 मीटर पीछे हो गया, तो हमको क्या लगेगा ना, क्या हम तो वहीं पर हैं, ये क्या हुआ, 1 मीटर पीछे हट गया। तो इससे हमको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो रिलेटिव निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो एक एग्जांपल है इसका, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, कि तुम मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है। मान के चलो ये मिरर है और ये हम है, मिरर के पीछे में क्या है, मेरा इमेज है। हम जो है मिरर के तरफ 2 मीटर से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। कोई पूछेगा तुम्हारे, तो बोलो इमेज कितना स्पीड से आ रहा है, तुम इमेज को कितना स्पीड से आते हुए देखेगा, ये सोच के बताओ। तो मान के चलो हम 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा, इमेज कितना से आ रहा है, 4 से लगेगा ना। लेकिन दूसरे को बोलेगा तो क्या लगेगा, ये कैसे हो गया, वही ना हो रहा है। देखो तुम 2 मीटर आगे बढ़ेगा, वो भी 2 मीटर बढ़ेगा ना, 2 मीटर बढ़ेगा, 4 हो गया। लेकिन हम हमेशा अपने आप को क्या देखेंगे, रेस्ट में। हम तो रुके हुए हैं, हमको क्या लगेगा, वही 4 मीटर क्या आ गया, मेरे पास आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो क्या होता है, हमेशा वहां पे रिलेटिव मोशन क्या होता है, ऐड होता है। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मोशन इन 1D, कि एक ही डायरेक्शन है, या तो आगे जाओ या तो पीछे जाओ। लेकिन अगर मोशन इन 2D है तो उसको क्या करना है, मोशन इन 2D को वहां पे वेक्टर के हिसाब से हमको जोड़ना घटाना है, कि हमको कंपोनेंट निकालना है, एक्स के डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी, वाई के डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी। तो एक्स वाले को एक्स से घटा देना है, वाई वाले को वाई से घटा देना है, तो वो टोटल रिलेटिव निकल जाएगा। अब यही एक रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग को एक प्रॉब्लम आता है जाके मोशन इन 2D में, कि हम लोग जब छाता लेके चलते हैं बारिश में, तो उस टाइम भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि हम लोग रिलेटिव मोशन का यूज कर रहे हैं। मान के चलो ऊपर से जो है बारिश गिर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 20 मीटर 10 मीटर जो भी मानना है, और तुम आगे जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर से, तो तुमको छाता किधर रखना पड़ेगा, तुम बोलो। आगे रखेंगे। अब देखो वो तो 10 से गिर रहा था, मान के तरफ चलो तुम्हारे ऊपर सेब गिर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और तुमको सेब से बचना है, लेकिन तुम गाड़ी चला रहा है, तो तुम किधर रखेगा छाता, एकदम सीधा रखेगा कि टेढ़ा रखेगा, कि आगे झुका के रखेगा, कि पीछे रखेगा, आगे। सोचो मान के चलो अगर तुम खड़ा रहता और ऊपर से गिर रहा है, तब किधर रखता, सीधा एकदम। लेकिन तुम क्या करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया ना। जब तुम चलना शुरू कर दिया,
जब तुम चलना शुरू कर दिया तो तुम क्या देखेगा, सेब 10 से पीछे जाने लगा। हाँ। और साथ साथ में क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो तुमको क्या लगेगा, वो पीछे भी जा रहा आगे से है और नीचे भी गिर रहा है। कोई चीज मान के चलो पीछे भी जा रहा है नीचे भी गिर रहा है, कैसे आएगा वो, ऐसे आएगा ना। अब कोई चीज तुम्हारे ऊपर ऐसे आएगा तो तुम छाता कैसे रखेगा, ऐसे उल्टा में रखेगा। कोई चीज ऐसे आएगा तुम्हारे पास। देखो सेब पहले क्या हो रहा था, ऐसे गिर रहा था, तुम सीधा खड़ा था तो ऐसे रखता, लेकिन तुम क्या हुआ, आगे बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे रिस्पेक्ट में सेब किधर चले गया, पीछे। तो अब देखो पीछे भी चले गया और साथ में क्या हुआ, नीचे भी गिर रहा है। तो तुमको कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इसको जब ये कब यूज करते हैं, जब हवा भी चल रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, पानी भी पड़ रहा है। तब देखना तुम्हारी तरफ ऐसे करके पानी आएगा, या फिर कभी कभी पीछे से आएगा। और तुम भी मान के चलो बाइक चला रहा है और तुमको छाता कैसे रखना है, तब उस टाइम तुम अंदाज से तो रख लेता है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, फिजिक्स होता है। यही रिलेटिव मोशन का फिजिक्स होता है। इसके बेस पर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। मोशन इन 2D हो गया ना ये, क्योंकि देखो वहां पर क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में तुम जा रहा है, अब पानी जो है वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो 2 डायमेंशन आ गया ना। तो 2 डायमेंशन में भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग उस मोशन को स्टडी करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन को स्टडी कर रहे हैं। या तो हम लोग वेलोसिटी को स्टडी कर सकते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट को, या तो एक्सीलरेशन को, किसी भी चीज को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम क्या बताए कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, अपोजिट में आ रहा है तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रिस्पेक्ट में हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। वो कोई पूछेगा तो हम 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में हम कहाँ पर हैं, 0 पे हैं। कहाँ पर है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बंद कर दो। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।